जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई वापस से आपके अपने एक जबरदस्त से वीडियो में। और जैसा मैंने कहा था आप लोगों को कि मेरे भाई साल 2025 में एसएससी ने जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई हैं, चाहे वो फेज 13 का पेपर हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर सीजीएल हो, और साथ में प्री के साथ साथ तो मेंस भी हमने मेरे भाई यहां पर शामिल कर दिया है। तो साल 2025 में कराए गए एसएससी के हर एक पेपर का हम आपको इस सीरीज में निचोड़ कराने वाले हैं, गणित के पूरे सवालों का निचोड़ कराने वाले, और जो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उसको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में कराएंगे। इसी मेरे भाई संस्करण में सबसे पहली वीडियो परसेंटेज की हमने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाल दी है इस चैनल पर, और ये उसी संस्करण में अब हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। हर एक वीडियो चैप्टर वाइज होगी और वन शॉट होगी। एक शॉट मतलब एक वीडियो के अंदर में पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, और आप बेस्ट क्वेश्चंस को मेरे भाई कवर अप कर पाएंगे। तो ये फायदा पहुंचाने वाला है उन सभी साथियों को जो मेरे भाई रिपीटर्स हैं, या जो एक बार फॉर्म भर चुके हैं, या जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है लेकिन वो अच्छे क्वेश्चंस की तलाश में है। तो अच्छे क्वेश्चंस ही सिर्फ आप नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ में करेंगे, और ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी। तो आज इसी में मेरे भाई यहां पर शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को लेकर के, जहां लाभ और हानि के सवालों को बहुत तरीके से कराएंगे और एग्जाम वाइज हम लोग चलेंगे। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस हैं या दो क्वेश्चंस हैं वो काफी रिपीटेड हैं, तो मैंने हर टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है, रिपीटिशन को अवॉइड किया है कि उससे आपके वक्त को बचाया जा सके, और आपको मेरे भाई बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको हम करा करके बढ़िया आपको एग्जाम की तैयारी करा पाए। तो सबसे पहले सीपीओ के 2025 के हम लोग बेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो सीपीओ में पूछा गया। बोलोगे गुरुजी सीपीओ को पहले क्यों रखे, बाकी भी तो रख सकते थे। नहीं, सीपीओ का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा ठीक है, शुरुआत सीपीओ से करेंगे, बाकी उसके बाद में और भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे। आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ ट्रेडर परचेजेस 100 स्मार्टफोन फॉर 12,000 ईच, ही स्पेंड 30,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 20,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, 10 फोन आर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड सोल्ड एट 50% लॉस, द रिमेनिंग आर सोल्ड एट 25% लॉस, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट या लॉस। बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे भाई यहां पर कि एक व्यापारी 100 स्मार्टफोन मेरे भाई यहां पर 12,000 रुपए प्रति फोन, एक फोन की कीमत 12,000 उसके दर से खरीदता है। परिवहन के ऊपर में वो 30,000 रुपए लगाता है, विज्ञापन के ऊपर में 20,000 लगाता है। 10 फोन रास्ते में खराब हो जाता है, तो बेचारे 100 स्मार्टफोन में तो 10 उसके खराब हो गए, तो यानी वो 90 ही बेचेगा, ठीक है। और 50% की हानि पर बेचे जाते हैं बेचारे, मतलब यहां पर ये जो 10 फोन है इसमें 50% का क्या हो जाता है, तो हानि हो जाता है। बाकी के 25% के लाभ पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ या हानि मेरे भाई यहां पर क्या है, छोटी छोटी बातों को समझना होगा। तुम्हारा फोन मेरे भाई यहां पर 12,000 रुपए का है, और तुमने यहां पर 10 मोबाइल फोनों को 50% की हानि पर भेजा है। तो मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा बहुत ही कम शब्दों के अंदर में। तो इन 10 मोबाइल फोनों को 50% की हानि पर भेजा है, मतलब आधे कीमत पर भेजा है। आधे कीमत पर बेचने का मतलब आधा का लॉस होना। तो मेरे भाई 12,000 का 50% 6,000 होता है, तो यानी एक फोन के ऊपर में 6,000 का लॉस हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर 10 फोन के ऊपर में आपका इतने का क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया बाकी जो 90 फोन है उसको 25% के हमने क्या किया, तो मेरे भाई लाभ पर बेच दिया है। तो 25% यहां पर किसका होता है, एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब 3,000। तो खाली प्रॉफिट देखो, यानी मेरे भाई यहां पर 3,000 रुपए की प्रॉफिट के हिसाब से आपने कितने मोबाइल फोन बेचे हैं, तो आपने 90 मोबाइल फोन बेचे हैं। इतने का लॉस 10 फोनों पर, इतने का प्रॉफिट आपका मेरे भाई क्या हो गया, तो बाकी के फोन पर। कुल मिलाकर के 2,70,000 में से 60,000 आपका चला जाएगा, तो बच जाएगा आपका 2,10,000 रुपए। कितना बच जाएगा मेरे भाई यहां पर, 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया, और उसमें से मेरे भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 30,000 रुपए और ये 20,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे परिवहन और विज्ञापन पे, यानी 50,000 रुपए अगर आप इसमें से निकाल देते हैं तो मेरे भाई यहां पर बच जाएगा 1,60,000 रुपए, और ये 1,60,000 रुपए ही आपका क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। हम कन्वेंशनल तरीका बताएंगे नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा हो, हम तो स्मार्ट अप्रोच से मेरे भाई सवालों को उड़ाने सिखाएंगे कि ये आपका लॉस था, ये आपका प्रॉफिट था, टोटल इतना बना, उसमें से जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी लगाओ घटा दो, जो बच गया वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। भैया एकदम सीधा बनिया वाला हिसाब किताब है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर मेरे भाई यहाँ रखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया जी यहाँ पर एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत और मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य 50 और 30 रुपए की वृद्धि हो जाए तो लाभ हमारा 10% हो जाएगा। तो मूल लागत मूल्य क्या है। पहले वस्तु को आप 20% के प्रॉफिट में बेच रहे थे, तो यानी 5 रुपए के सामान को आप 6 रुपए में बेच रहे थे।
फिर उसके बाद में आपको 10% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 10 रुपए की चीज आपकी 11 रुपए हो जाती है। और ऐसा करने में आपने यहाँ पर 50 रुपए बढ़ाए और ऐसे 30 रुपए बढ़ाए। ऐसे सवालों को हमने सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही ऐसे सवालों में आपको लगाना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 60 है और यहाँ पर 55 है, तो 60 में से 55 गया तो कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 550 में से मेरे भाई 300 निकाल दो तो 250 हो जाएगा। 5 यूनिट का मान 250, तो वस्तु का जो सीपी था वो 5 यूनिट था, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यहाँ पर दिखने में सवाल थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन और इसमें कोई दम नहीं है। सीपीओ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन और ढंग के नहीं थे, तो अब आ जाते हैं सीधा किसमें ऊपर में, मेरे भाई सीएचएसएल के 2025 के बेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर में। आइए चलिए, प्रॉफिट लॉस से सीपीओ में ज्यादा नहीं पूछा गया, हो सकता है डिस्काउंट में पूछा जाए। यहां पर इस सवाल में कहा गया कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ 2 टाइप ऑफ शुगर आर मिक्स्ड वेयर द फर्स्ट इज सोल्ड एट 40 रुपीज पर केजी at 25% profit and the second is sold at 30 rupees per kg 25% loss. If the mixture is sold at 36 rupees per kg, what is the gain or loss percent? आसान भाषा में पहली चीनी को इतने के लाभ पर बेचते हैं और मेरे भाई यहाँ पर जो है 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे को 25 के हानि पर, मतलब अगर आप इतने में बेचते हो तो 25 का लाभ है, इतने में बेचते हो तो 25 का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो हानि है। अगर 36 पर बेचोगे तो क्या होगा लाभ और क्या होगा हानि, जरा वो बता दो भाई मेरे। बहुत सिंपल है, आप यहां पर देखोगे तो 25% की वैल्यू 1/4, यानी यहां पर ये कितने की वैल्यू है, तो मेरे भाई 5 की वैल्यू है। अगर मुझे सीपी निकालना है तो 4 का मान निकालना पड़ेगा, यानी कितने रुपए का ये हो जाएगा, तो 32 रुपए प्रति किलो इसकी मेरी भाई क्या है, तो खरीद है। ऐसा भी कह सकते हो 125 का मान है, 100 का मान मुझे निकालना है। ऐसे ही अगर 25% की हानि तो 1/4, 4 में 1 गया तो यानी ये 3 का मान है और मुझे कितने निकालना है, कि 4 का। ऐसे भी कह सकते हो सर 75 का मान है, 100 का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपए। 32 रुपए किलो चीनी यहां से खरीदे, 40 रुपए किलो चीनी यहां से खरीदे, दोनों का इक्वल क्वांटिटी खरीदे, तो मेरे भाई यहां पर जो है ओवरऑल जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा एवरेज। ठीक है, 8 का गैप है दोनों में, तो 4 इधर बढ़ा दो या 4 इधर कम कर दो, यानी एवरेज कॉस्ट कितने का आएगा, 36 का। 36 के सामान को 36 में बेचोगे तो मेरे भाई ना तुम्हें फायदा होगा ना तुम्हें लॉस होगा। तो पेपर में जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है ना, तो उड़ाना सीखो मेरे भाई, ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे। आ जाओ, चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, एक व्यापारी ने 2 प्राचीन वस्तुओं को खरीदा है। पहले के ऊपर में उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 10% का हानि होता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु से 60% अधिक है। दोनों वस्तुओं में कुल 225 का मेरे भाई कुल लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर 2 वस्तु खरीदी, पहली उसे 25% के मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, पहले पर 25 का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% का क्या हो गया, तो हानि हो गया। और पहले का मेरे भाई क्रय मूल्य दूसरे से 60% अधिक था। यहाँ पर ये पहली वस्तु है, यहाँ पर ये दूसरी वस्तु है। यहाँ पर आप इसका क्रय मूल्य लिखो, इससे कितना परसेंट अधिक, 60%। तो अगर यहाँ पर ये 100 रुपए का सामान है तो ये कितने का होगा, तो 160 का होगा। यहाँ पर ये वाली लाइन दोस्तों मेरे भाई यहाँ पर यही कहती है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे से कितना है, तो 60% अधिक है। अब कहा गया मेरे भाई पहले को 25 के लाभ पर और दूसरे को 10 की हानि हुई है। तो अगर आप यहां देखोगे तो इस पे 25% का लाभ यानी 1/4, इसका 1/4 40 है, तो मेरे भाई जोड़ दो, और इस पे 10 की हानि हुई है तो ये कितने का हो जाएगा, तो 90 का हो जाएगा। यदि दोनों वस्तुओं से कुल 225 रुपए का लाभ था, अगर हम देखें तो दोनों को मिलाकर के आप 260 में खरीदे थे, और जब हम देखेंगे तो दोनों को मिला के 290 में आप बेचे, कितने का फायदा हुआ, 30 का। तो यहाँ पर ये जो 225 रुपए हैं दोस्त, यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 30 का है। और हमसे कहा गया प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम देखें तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा 30 यूनिट, और 30 यूनिट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे सर यहाँ 7.5 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट का मान, और अगर 1 का मान मेरे भाई 7.5 है तो आसान भाषा में हम यहाँ कहेंगे 7.5 गुना, तो इसको 7.5 से गुना करोगे तो 750 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन है 750 के साथ में, एक ही ऑप्शन है बी, जो है वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बताता हूं कि जब आप इस तरह के सवालों को करते हैं तो थोड़ा सा मेरे भाई यहां पर ऑप्शन के ऊपर में भी ध्यान दे दिया करिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम कहा था और इससे कहा था 60% ज्यादा, तो इससे 60% ज्यादा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बाकी चीजों को बाद में करते, सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं और ऑप्शंस के ऊपर में नजर डालते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मेरे भाई 20 से कटाइए 8 बार में, 20 से कटाइए 5 बार में, तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो 8 और 5 का रेशियो लेकर के आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई सीधी सी बात है 8 और 5, अगर आपको इसको 5 बार में काटना है तो 16 से काटना पड़ेगा, 16 से नहीं कटेगा ये, यानी ये कभी भी 8 और 5 का रेशियो नहीं हो सकता। ये 11
7 का है तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरे भाई अगर 5 से काटना है तो 17 बार में कटेगा, लेकिन 17 से ये नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आपको 5 बार में काटना है तो 15 से काटना पड़ेगा, 5 बार में 15 से 8 बार में, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए डाला था ताकि आपकी जो नजरें हैं वो यहाँ पर मेरे भाई बहुत तरीके से देख पाएं कि जरूरी नहीं है सवाल जैसे एग्जामिनर ने पूछा वैसे ही हम जाएं, हम छोटी छोटी बातों का भी तो ध्यान रख सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी मेरे भाई काम का नहीं था। मैंने आपको 1000 बार कहा कि इस बार एडिक्विटी ने अपने पेपर में जान के ये ड्रामा किया है, जान के ये नौटंकी की है, ऊपर से नीचे तक आते आते इतना अंट संट मेरे भाई यहां पर इन्होंने पूछा और जिसकी कहीं पर कोई मतलब नहीं बनती है। अगर एक समझदार बच्चा होता इस पूरे क्वेश्चन में मेरे भाई उसकी निगाहें कहीं पर भी नहीं टिकती, उसका मेरे भाई यहां पर सिर्फ इतना सा बात दिखता है। मैं आपको बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा कि फालतू का डेटा दे रखा है और यूज ही नहीं है उसका। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई समझदार बच्चा होता तो खाली इसी पर फोकस करता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम वाज 60% मोर देन सेकंड। मेरे भाई इसका 60% निकाल के जोड़ो और देखो कि यहां पर जो है पहला वाला व्यक्ति उससे 60 ज्यादा है या नहीं। या ऐसा भी नहीं होगा तो मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि सर 10 और 12 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई यहां पर इसी ऑप्शन को देखते तो आपको क्या मिलता, 0 से अगर आप काटते हो तो वही बात है 8 और 5 का रेशियो मिलता है, इसी में आंसर होता, बात खत्म। एक कलम तक वहां घिसने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन पे आओ, चलो इस सवाल को देखो। कहा गया घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 80% में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, लेकिन वह घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 95 पर बेचे तो कितने % का लाभ होगा। बड़ा प्यारा एक छोटा सा सवाल है कि मैं अगर अंकित मूल्य के 80% पर मेरे भाई यहां पर बेचता हूं तो मुझे 4% की हानि होती है, और अगर अंकित के 95 पर बेचूंगा तो मेरे भाई क्या होगा। ऐसे सवालों को मेरे भाई सबसे पहले आप यहाँ पर एमपीसीपी के रेशियो से बना सकते हैं। एमपीसीपी का मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखिए, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट का। तो सवाल में कहा गया अंकित मूल्य के 80 पर बेचने पर दुकानदार को 4 की हानि हुई। जब तुम अंकित मूल्य के 80 पर बेचते हो तो तुम डिस्काउंट कितने का देते हो, 20 का देते हो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप बोलोगे सर 20 का डिस्काउंट दिए तो 100 में से 20 घटा दिए तो कितना हो गया 80, और यहां पर प्रॉफिट हमें 4 का लॉस हुआ, 100 में से 4 गया तो 96। मेरे भाई सीधा सीधा 16 चक 96, 16 5 80, आप इसको 600 और 500 का अनुपात बना लीजिए। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया कि घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 95 पर बेचे। अंकित मूल्य के 95 पर बेचने का मतलब 5 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 5 का डिस्काउंट, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब 5 के डिस्काउंट पर प्रतिशत लाभ यहां पर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस पे 5% का डिस्काउंट दोगे, यानी आप मेरे भाई 60 रुपए का डिस्काउंट दो, 30 रुपए का डिस्काउंट दोगे, 30 का दोगे तो 570 में बेचोगे। 500 की चीज को 570 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का मेरे भाई 70 का, कितने के ऊपर में 500 के ऊपर में इंटू कितना 100, और यहां आ जाएगा 14। लेकिन इसको करने से मेरे भाई तुमने अपने जीवन को नरक बनाया, ऐसे मत करो। ये शॉर्ट है मैं मानता हूं, लेकिन इसका भी मैंने तुम्हें शॉर्ट दे रखा है और इतना बढ़िया कि तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। बोलोगे गुरु जी क्या, अरे वही वाला फॉर्मूला है लेकिन तरीका तुम्हारा नया है। याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि मेरे भाई यहां पर 100 प्लस P1 या L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस P2 या L2 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस D2। जैसे मैं कहता हूं कि 5 के डिस्काउंट पर 10 का प्रॉफिट तो 20 के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट, तो वही बात है। अंकित मूल्य को 80 पर बेचने का मतलब डिस्काउंट कितने का 20 का, तो 100 में से 20 गया तो मेरे भाई इतना, और 100 में 4 का लॉस मतलब यहां पर इतना। उसी तरीके से अगर हम बात करें अंकित के 95 पर बेचने का मतलब 5 का डिस्काउंट, 100 में से 5 गया तो मेरे भाई 95, तो यहां पर हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा x। 16 से काटेंगे 6 बार में, 16 से काटेंगे 5 बार में, 5 का ये अपने आप में 19 गुना, तो मेरे भाई यहां पर 6 का 19 गुना 114 हो जाएगा। 100 में कितना जोड़ोगे 114 होगा तो 14 जोड़ोगे, बात खत्म। बहुत तरीके से ये बात हम आपको बता रखे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहा गया, एक किताब की दुकान ने 145 की औसत कीमत पर 120 अलग अलग उपन्यास खरीदे हैं। उसने 40 उपन्यास को 20% के लाभ पर, 60 उपन्यास को 10 की हानि पर बेचा और बाकियों को एक कॉम्बो डील में बेच दिया, जिससे शेष उपन्यासों की कुल कीमत पर 30% का लाभ शामिल हो गया। कॉम्बो डील में उपन्यास का विक्रय मूल्य क्या है। जैसा मैंने आपको कहा मेरे भाई कि काफी सारे फालतू डेटा पेपर में दिए गए थे, तो मेरे भाई यहां इस क्वेश्चन में भी बहुत अंट संट फालतू डेटा है। आप यहां बताओ बुक स्टोर के पास में 120 तरह के नॉवल हैं, हर किसी पर प्रॉफिट, मतलब ये वही बात हो गई कि एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस रामपुर गांव में यहां पर एक मुखिया जी रहते थे। मुखिया जी की बड़ी एक प्यारी भैंस थी, भैंस का रंग काला था। मेरे भाई वो भैंस रोज 10 लीटर दूध देती थी, ठीक है। उस 10 लीटर दूध से खोआ बनता था, रोज मेरे भाई 2 किलो खोआ निकलता था। खोआ को खरीदने के लिए एक व्यापारी आता था जो 20 रुपए देता था। तो बताइए
बताइए यहाँ पर व्यापारी ने कितने रुपए दिए हैं। अब इसमें क्या मतलब, गांव का क्या मतलब, भैंस का क्या मतलब, रंग का क्या मतलब, दूध का क्या मतलब, खोआ का मतलब है तो पैसे से। वही कहानी हुई है। बुक स्टोर 120 मेरे भाई नॉवेल खरीद रहा है, इतने के प्राइस पर दे रहा है, 40 नॉवेल को 20 के प्रॉफिट पे, 60 नॉवेल को लॉस पे, बाकियों को कॉम्बो डील में 30% का। अब देखो यहाँ ये समझना, यहाँ वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्ट वर सोल्ड इन अ कॉम्बो डील, ठीक है, दैट इंक्लूडेड अ 30% प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ दोज रिमेनिंग नॉवेल्स। मेरे भाई बाकी जो किताबें हैं तुमने कॉम्बो का डील बना करके दे दिया और उस पर कितने का प्रॉफिट कमा लिया, तो 30% का। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस पर नॉवेल इन द कॉम्बो डील। मेरे भाई यहां पर तुम एक बात बताओ, इतने रुपए की वस्तु को तुम खरीदोगे और इतने रुपए के वस्तु पर 30% का प्रॉफिट पूछा है कि अगर हम 30% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो क्या होगा। यहां पर इतने का सामान है जो कि अपने आप में 100 है, आप इसको 30 के प्रॉफिट में बेचोगे, मतलब इतने की बात कर रहे हो। और जब आप इतने की बात कर रहे हो तो 13 पचे 65, 13 चौके 52 58 और यहाँ पर 19 198.5। अब मेरे भाई 198.5 कौन सा ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड। 120 at an average price of इतना 48 इतना 68 इतना, and the rest was sold in a combo that includes 30% total cost of those remaining novels. Selling price है 13 पचे 65 का 5 6 हाथ में, 13 चौके 52 6 58 का 8, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 8 हाथ में 13 कम 13, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। 13 पचे 65 का 5 6 हाथ में, 13 चौके 52 6 58 का 8 5 हाथ में, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 13 कम 13 5 18 188.5 188.5 का मतलब ऑप्शन नंबर डी है। तो यही ये ऊपर वो गांव था, वो भैंस थी, वो रंग था, वो सारी चीजें थी, अंत में तुम्हारा वो 20 रुपए वाला काम हो गया, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहां पर, मनु प्रिंटेड 20 बुक्स फॉर 200 पेजेस। बहुत तरीके से ये क्वेश्चन कराऊंगा, यकीन मानना मजा आ जाएगा तुमको। मनु ने मेरे भाई 20 किताबें छापी हैं, हर किताब के अंदर में 200 पन्ना है और मेरे भाई एक पन्ने को प्रिंट करने के लिए 25 रुपए लगते हैं। उसके बाद में कहा गया कि वो 80 रुपए पर बुक बाइंडिंग पर भी खर्चा करता है और 2000 रुपए एडवर्टीजमेंट पर भी खर्चा करता है और 50 रुपए पर बुक वो सप्लाई पर भी खर्चा करता है। एंड में यहां पर वो जो है मेरे भाई 7500 में बेचता है हर एक किताब को बना करके टोटल, ठीक है। तो अमाउंट जो होगा वो प्रॉफिट कितने में आएगा। कुछ डेटा जो है ना इसमें पर बुक के हिसाब से दिया गया और कुछ डेटा जो है वो टोटल कॉस्ट के हिसाब से दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको पर बुक पर आ जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। पर बुक पर आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर। जैसे एक पन्ने को छापने में 25 रुपए और एक किताब में 200 पन्ने हैं, यानी एक किताब को छापने में यहां पर कितने का कॉस्ट आ जाएगा, एक किताब को छापने में 5000 का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहां 80 रुपए बाइंडिंग के ऊपर में लगता है, तो 80 रुपया बाइंडिंग पर एक किताब पे खर्चा होगा। उसके बाद में 2000 रुपए एडवर्टीजमेंट पे, 20 किताबों की कीमत 2000, तो एक किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी, पर बुक पर इतने का आएगा। और 50 रुपए तुम्हारे सामने सप्लाई का हो जाएगा पर बुक में। तो अगर तुम देखोगे तो 8 5 13 200 5230 मेरे भाई, एक किताब को बनाने में इतना रुपया लगा है, ठीक है। और हर किताब को आपने 7500 में मेरे भाई यहाँ पर बेचा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रॉफिट जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, तो 2270 रुपए का। एक किताब के ऊपर में 2270 का प्रॉफिट। तो टोटल हमारे पास कितनी किताबें हैं, 20 किताबें हैं। तो अगर हम 20 से मेरे भाई यहाँ गुना कर दें तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 4540 हो जाएगा। एक बार यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 45,400, कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं क्या कहा गया। ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है भाई, प्रॉफिट लॉस का सबसे जानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है। पढ़िए यहां पर क्या कहा गया है। साफ तौर पर क्वेश्चन में ये बात कहा गया कि एक व्यापारी 120 साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदता है, जिसमें से 50 की कीमत यहां हर एक कैलकुलेटर की 625.5 है, बाकियों की कीमत 712.8 है। कंसाइनमेंट के डीले होने की वजह से मेरे भाई यहां पर आपको 6% एक्स्ट्रा देना है उसके स्टोरेज का, क्योंकि आपने उसके गोदाम में रखा है तो रेंट तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में वो 40 जो चीपर यहां पर हैं, जो उनमें से सबसे सस्ते वाले कैलकुलेटर, उनको 15% के प्रॉफिट में बेचा, बाकियों को मेरे भाई 10% के लॉस में बेचा। चीपर आइटम जितने थे उसमें से 40 वस्तुओं को 15 के प्रॉफिट में, बाकी को 10 के लॉस में, और जो महंगे वाले मेरे भाई कैलकुलेटर थे उनको 12% के प्रॉफिट में बेचता है।
टोटल मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ऐसे सवालों को तब अटेम्प्ट करें जब आपके पास माथा वक्त हो, ठीक है। आप शुरू में इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। आपके पास में 120 कैलकुलेटर है, जिसमें से 50 मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कैलकुलेटर ऑफ विच 50 वर प्राइस एट इतना एंड रेस्ट वर इतना। दो ही कंसाइनमेंट दो ही तरह के हैं। 50 मेरे भाई सस्ते हैं, 70 हमारे महंगे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर रेस्ट वाली बात कही गई है वो कही गई है 70 कैलकुलेटर के लिए। 50 सस्ते वाले, 70 महंगे वाले। उस 50 में से 40 को मेरे भाई यहाँ पर 15 के प्रॉफिट में, 40 कैलकुलेटर पर क्या हुआ है तो 15 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बाकी जो 10 सस्ते वाले हैं उसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है तो 10% का लॉस हुआ है। अब बच गए हमारे 70 वस्तु, और यहाँ इन 70 वस्तुओं की अगर हम बात करें तो इन 70 वस्तुओं पर मेरे भाई जो है 12% का प्रॉफिट हुआ है। ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है तो ये क्वांटिटी हो चुकी है, और यहाँ पर आप एक तरीके से बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारे सामने प्रॉफिट या लॉस हो चुका है। मैंने आपको जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस उनको बहुत तरीके से कराया कि जो क्वांटिटी है उसी को सीपी मान लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ज्यादा अच्छा होगा। कि आपने 120 खरीदे हुए हैं ना, तो बस आप इसी को सीपी मान लो, आपके लिए क्वेश्चन फायदेमंद हो जाएगा। 40 रुपए के सामान पर इतने का प्रॉफिट, 10 रुपए के सामान पर इतने का लॉस, 70 रुपए के सामान पे इतने का हमारा ये हो गया। बट सबसे मजे की बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप देखो, ये है हमारे सस्ते वाले कैलकुलेटर और ये हमारा महंगा वाला कैलकुलेटर। सेम सीपी का क्वेश्चन ये नहीं है। हम हमेशा पढ़ाते हैं सेम सीपी। जब तक सीपी को सेम नहीं करोगे एवरेज प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाओगे। इनके सीपी और इनके सीपी में बड़ी कहानी है। सस्ते वाले मेरे भाई इतने रुपए के हैं और महंगे वाले इतने रुपए के हैं, तो पहले इनके सीपी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा करके सेम करना पड़ेगा। अब ये 625 पॉइंट कितना है मेरे भाई, यहाँ 5 है, और ये तुम्हारे सामने लगभग वहां पर 712.8 है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा लगाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दो, नियरेस्ट जीरो के करीब में लेके जाओ तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा, और इसको भी नियरेस्ट जीरो के करीब में लेके जाओ तो इतना हो जाएगा। तो 9 7 63 9 8 72 यानी 7/8। सस्ती वाली चीज 7 रुपए की है तो महंगी वाली चीज 8 रुपए की है। यानी यहां पर अगर मेरे भाई इसको मैं महंगे में बदलूं, ये अभी सस्ते के हिसाब से है, तो ये 70 अगर अभी सस्ते के हिसाब से 7 रुपए की चीज है, तो जब मैं इसको महंगे में बदलूंगा तो ये अपने आप का इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पर 70 के जगह पर क्या होगा तो 80 होगा। तो यहाँ पर 70 के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो याद रखिएगा 70 रुपए की चीज थी, अपने आप का 8/7 हो गया, तो यानी मेरे भाई कितना हो गया तो यहाँ पर ये 80 रुपए हो गया। अब हमारे लिए चीजें इतनी आसान हो गई जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इसमें भी मैं आपको बताता हूं, आप इसका रेशियो ले सकते हैं और बहुत तरीके से बना सकते हैं। 0 खत्म 0 खत्म 0 खत्म। अगर आप देखोगे मेरे भाई 15 चौके कितना हो जाएगा तो आपका 60 हो गया, ठीक है। या यहाँ पर ये कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई 12 8 96 हो गया। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 9 और 6 15 156 में से मेरे भाई 10 गया, तो हमारे सामने यहाँ पर जो है 146 का प्रॉफिट है। 60 है, 10 है, और मेरे भाई यहाँ पर 12 8 96 है। 9 6 15 156 से 10 146 है। इतने का प्रॉफिट कितने आइटम के ऊपर में तो 4 1 5 और 8 मेरे भाई 13 के ऊपर में। अगर हम नियर अबाउट भाग करें 13 एकम 13 13 एकम 13 और मेरे भाई यहाँ पर 11.2% का प्रॉफिट। लेकिन आप जब ऑप्शन में ढूंढोगे तो 11.2 आपको मिलेगा ही नहीं। कारण एक है और वो ये है कि आपने जो है अपने कॉस्ट में जितना आया था उसके बाद 6% आपको लेबर जो है रेंट का चार्ज लग गया। मतलब कहीं ना कहीं जो है जहां पर आपकी सीपी 100 रुपए थी, 100 में जुड़ करके वो कितनी हो गई है तो 100 में जुड़ करके वो 106 हो गई है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सीपी हमारे सामने 100 रुपए में 6 जुड़ गया तो इतना। एसपी की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में इतना जुड़ गया इतना, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमारे कितना 5.2 का। दिल कहेगा जाकर के यहाँ पर जो है ये 5.2 पे टिक कर दो, मत करना। कारण है परसेंटेज पूछा है, तो इतने का तुम्हारा मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में 106 के ऊपर में, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या कहोगे 5.2 इंटू यहाँ पर 106 इंटू 100। अगर हम देखेंगे तो इसका मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 5% से भी वैल्यू तुम्हारी कम है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है आंसर है। तो अच्छा खासा कैलकुलेटिव यहाँ पर ये क्वेश्चन था जो आपको मेरे भाई यहाँ समझना था और आपको सीखना था कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सीपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, प्रॉफिट हमारा इसका कितना पार्ट होगा वो हम यहाँ देखेंगे। आइए चलिए 9 नंबर सवाल हम आपको मेरे भाई करवाते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। एक व्यापारी ने 300 किलोग्राम चावल खरीदा है। देख रहे हो ना CHSL के क्वेश्चन कितने बढ़िया, दुनिया सीजल की दीवानी हुई बैठी है। बताओ
एक व्यापारी ने 300 किलोग्राम चावल खरीदा है, एक भाग को 18 रुपए के प्रति रेट से, शेष भाग को 24 की दर से लिया और पूरे चावल को 27 की दर से बेच दिया, ठीक है, और कुल 2100 रुपए का लाभ कमा लिया। अगर 18 पर खरीदी गई चावल की मात्रा 24 की खरीदी गई मात्रा से दोगुनी है तो 24 किलोग्राम पर खरीदी गई मात्रा क्या होगा? वही वाला क्वेश्चन फिर से। गांव का नाम रामपुर था, रामपुर के अंदर में व्यापारी था, व्यापारी के पास काली भैंस थी, भैंस यहाँ पर मक्खन देती थी, मक्खन 20 रुपए किलो बिकता था। मक्खन का रेट क्या हुआ सर? 20 रुपए। ना रामपुर की जरूरत, ना भैंस की जरूरत, ना किसी की जरूरत। तो ये सारा नौटंकी जो है बकवास है और कुछ नहीं है। प्रेशर में तुमको और प्रेशर डालने के लिए किया गया। इस सवाल का तो सीधा एक ही लाइन तुमको पढ़ना था, और वो क्या पढ़ना था? तुम समझदार होते तो खाली इतना पढ़ते कि यदि सर 18 रुपए पर खरीदी गई मात्रा 24 पर खरीदी गई मात्रा से क्या है? डबल है। यानी 18 रुपए वाली वस्तु को हमने क्या किया है? एक 18 रुपए वाली वस्तु है मेरे पास में और एक 24 रुपए वाली वस्तु है। अगर मैंने इसका 1 किलो लिया तो यहाँ कितना किलो लिया? 2 किलो लिया है मेरे भाई। तो कहा गया इसकी मात्रा बताओ। 3 का मान 300, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके आपने लिए 200 किलो, इसको आपने लिए 100 किलो, तो आंसर हो जाएगा ठीक। और ये 2025 में सबसे बड़ा मेरे भाई नौटंकी किया है एडिक्विटी के। एडिक्विटी तो खैर वेंडर नहीं है आपका, लेकिन मतलब जितने भी पेपर हुए उसमें एसएससी ने, ठीक है, हर क्वेश्चन में अंट संट कुछ भी जो मर्जी आया वो घुसा दिया, डाल दिया, और मेरे भाई यहाँ पर जो है आपसे एट द एंड में लास्ट पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ ले रहा है। यही फायदा है सीरीज को अटेंड करने का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। जितनी भी वीडियोस डालूंगा करके जाना, तुम्हारा आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा जो भी हर चैप्टर पर लग रहा है वो यकीन मानो तुम्हें हाईली मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटर्न करके देगा ही देगा, ठीक है। चलिए, बहुत शिकायत आप लोग की रहती है बढ़िया क्वेश्चंस हम नहीं कराते हैं, अब हम जो है थोड़ा सा जो है नहीं करवा रहे हैं, तो अब शिकायत दूर हो गई ना। क्वेश्चंस भी बढ़िया होंगे और उससे ज़्यादा खतरनाक मेरा अप्रोच होगा। सवाल बार बार कहता हूँ टफ नहीं होता मेरे भाई, उसको टफ बना दिया जाता है। सॉल्यूशन अगर दमदार हो तो मजा आ जाएगा। अब हम लोग सीजीएल के मेरे भाई क्वेश्चंस करते हैं और सीजीएल के सवालों को हम लोग समझते हैं। सीजीएल 2025 के सारे बेस्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आपके सामने है। क्वेश्चन को देखोगे तो मजा आ जाएगा, बोलोगे वाह गुरुजी क्या सवाल है। कहा गया जी, एक मिठाई की दुकान का मालिक 3 प्रकार की मिठाई खरीदता है, लाल, नीली और हरी। लाल मिठाइयाँ 3 रुपए के लिए 15 में खरीदता, मतलब 3 आइटम 15 रुपए में आता है। नीली मिठाई 4 मिठाई खरीदने के लिए 18 रुपए देने पड़ते हैं, और हरी वाली के 5 मिठाई के लिए 22 रुपए देने पड़ते हैं। वह इन्हें 1-1-2 के अनुपात में मिलाता है और सभी मिश्रित मिठाइयों को 2 रुपए में 2 के लिए 10 रुपए में बेच देता है। यहाँ पर क्या होगा? मैंने अक्सर में जो पढ़ाया है ना, वो एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है जहां पर मैंने बताया कि वस्तुओं को इक्वल कैसे किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई पर आर्टिकल कॉस्ट के हिसाब से। 3 वस्तुओं की कीमत अगर 15 रुपए है तो एक वस्तु की कीमत 5 रुपए होगी। तो आपने खरीदा है एक वस्तु, तो 5 × 1 यानी कितने रुपए का आपने खरीदा? 5 रुपए का। 4 वस्तु की कीमत 18 रुपए, तो एक वस्तु की कीमत 4.5 रुपए। तो आपने एक आइटम खरीदे तो 1 × 4.5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4.5 रुपए। 5 की कीमत 22 है तो एक का मान 4.4 हो जाएगा, और एक का मान 4.4 हो जाएगा तो 2 खरीदा है तो मेरे भाई 8.8 का आपने इसको खरीदा है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 और 5 17, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 18 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, 8 5 13, 8 4 12 और 5 17, 18.3। इतने रुपए का सामान आपने खरीदा है। सभी मिश्रित मिठाइयों को 2 के लिए 10 रुपए में बेचता है। अब देखो, आपने जो खरीदा है वो यहाँ पर 18.3, और 18.3 में आपने कितनी मिठाइयाँ खरीदी हैं? तो आपने मेरे भाई यहाँ पर 4 मिठाइयाँ खरीदी हैं। तो एक वस्तु का कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाई क्या करेंगे? 4। वैसे ही मेरे भाई वहाँ पर जो है 2 मिठाइयाँ 10 में खरीदी हैं, तो एक मिठाई की कीमत कितनी हो जाएगी? तो एक मिठाई की बेचने की कीमत 5 रुपए। एक मिठाई की ये खरीदने की कीमत, एक मिठाई की ये बेचने की कीमत 5। देखो यहाँ पर ये क्या है? सीपी और ये क्या है? एसपी। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकल जाएगा। आप यहाँ पर इस 4 को हटा दीजिए, वो 4 जाकर के जब वहाँ गुना हो जाएगा तो फाइनली आपका रेशियो इतना बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.7 का मेरे भाई प्रॉफिट है। अब ये 1.7 जो है, देखो इसका 10% देखो यहाँ पर। अब ये निकालोगे 1.7 अपॉन 1.83 या जो भी है इंटू 100, तो अगर आप इसका 10% निकालोगे तो 1.8 आएगा, और वो 1.8 से कम है, यानी प्रॉफिट ऑफ 9.29%। तो क्वेश्चन जो है, अब देखो इसको दुनिया भर यहां से लेकर के यहां तक दुनिया भर करके बैठी हुई है, अलग अलग जगह पर मैंने देखा। इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सीजीएल में तो इतने रिपीटिशन है इसके जिसका मेरे भाई कोई हद हिसाब नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतने में समेट दिया। तो मैं वही कहता हूँ, क्वेश्चन आप कितना भी बड़ा लेकर के आओगे मेरे पास में 3 लाइनों में मैं उसको निपटा दूंगा। सेम क्वेश्चन आप यहाँ देखो। एक कपड़े की दुकान ने बच्चों 3 तरह की ड्रेसें D1 D2 और D3 बेची है, जिनके बिक्री की कीमत
ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो नहीं है, सेलिंग प्राइस का है कि सर 5, 6 और 7 के अनुपात में है। D1 पर 20% का लाभ होता है, D2 पर 10 की हानि होती है, D3 पर 30 का लाभ होता है। पूरी में अनुमानित जो लाभ है और हानि हमारा क्या होगा मेरे भाई, पहले वाले वस्तु में 20 का लाभ होता है। 20 का मतलब यहाँ पर जो है 6 का ये मान दिया गया है और हमें मेरे भाई यहाँ पर 5 का मान पता करना है। 10 की हानि का मतलब 9 का मान दिया गया, 10 का मान हमें पता करना है। एक काम करो ना, इसको थोड़ा और बेहतर कर लो। 20 का लाभ का मतलब 12 का मान दिया है, 10 का मान पता करना है। 10 की हानि का मतलब 9 का मान दिया है, 10 का बात करना है। 30 के लाभ का मतलब यहाँ 13 का मान दिया है मेरे भाई, 10 का मान पता करना है। अब यहाँ हर एक आर्टिकल का क्या आ गया, सीपी निकल करके आ गया है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल करके आ गया है। जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा 12 चौके 48 और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 12 का 1 गुना 20, 12 8 मेरे भाई यहाँ पर कितना देखो, 12 चौके 48, 20 हो गया 12 कम 12 8 80, 12 छक 72, 4.16 के करीब में यहाँ आ जाएगा। 9 का देखेंगे 9 छक 54 मेरे भाई यहाँ पर 60 54, ये मेरे भाई 66 के करीब में जाएगा। 13 का 5 गुना 65 होता है, 50 हो जाएगा। 13 चौके मेरे भाई 52, तो यहाँ पर ये 13 3 के 39 यहाँ पर ऐसे करके जाएगा। 13 चौके 52, ठीक है, 13 पचे 65, 50 और 50 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 13 3 के 39, 39 के बाद 11, 110, 13 8 मेरे भाई यहाँ पर 117, ठीक है, 13 8 104 ये हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो लगभग हमारा सीपी जो है वो कितना निकल करके आएगा, 8 6 14 और 4 मेरे भाई 20 0 2, ठीक है, 3 6 9 1 10 और 2 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया 12, ठीक है, 6 4 10 15 और 6 4 10 15 16.2, यानी हमने जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है तो 16.2 का। जो हमारे सामने सीपी है वो कितने का है तो 16.2 का, और जो हमने बेचा है वो कितने का बेचा है तो जो हमने बेचा है वो यहाँ देखो 7 5 12 6 18 का। आपने यहाँ पर इतने रुपए की वस्तु को इतने में बेच दिया, टोटल प्रॉफिट या लॉस आपका कितना हुआ तो वही बात है मेरे भाई, बोलोगे सर 1.8 इसका कितना परसेंट है तो साफ तौर पर दिख रहा है 10% से ज्यादा है। तो प्रॉफिट का परसेंट की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 1.8 है और यहाँ पर 162.2 है, इंटू हम क्या करेंगे 100% करेंगे, ठीक है। इसका लगभग 11% 178 के करीब में जाएगा। 11% से मेरे भाई थोड़ा सा आसपास में है, और थोड़ा सा आसपास में तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, बाकी मैंने ऐसे भी वैल्यू काफी अप्रोक्सीमेट में ली है तो थोड़ा सा डेसिमल का फ्लक्चुएशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है, पहली किस्म के 4 रुपए में 10, वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 5 के 12 और तीसरी के 2 के 5 और क्रमशः 2 3 और 7 के मेरे भाई 2 3 और 1 के अनुपात में मिलाता है, सभी को 3 के 7 में बेचता है तो अनुपातिक लाभ या हानि क्या होगा। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसी क्वेश्चन का मेरे भाई सेम 10 नंबर का फोटोकॉपी है। 10 का ही रिपीटेशन कौन है मेरे भाई, यहाँ पर 12 है। और मैं चाहूंगा यहाँ पर कि इस 12 नंबर क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, 10 नंबर को देखो, वीडियो को पॉज करो, फिर 12 को खुद बनाओ, ठीक है, तब जाकर के फायदा है, नहीं तो मेरे भाई फायदा नहीं है। तो इसको आपको ट्राई यहाँ पर खुद ही करना है। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, पढ़िए जरा सवाल में। कहा गया एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 400 रुपए प्रति स्पीकर की कीमत पर 150 मेरे भाई पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है। मालिक उसकी कीमत इस तरीके से तय करता है कि सिर्फ 120 स्पीकर बेचने पर कुल निवेश पर 40% का लाभ मिल जाता है। हालांकि स्थानीय आयोजन में 135 स्पीकर बिक जाते हैं। यदि बचे हुए स्पीकर का कोई पूर्ण विक्रय मूल्य नहीं है तो कुल निवेश पर स्टोर के वास्तविक लाभ का परसेंट क्या होगा। ये सवाल ऐसे है ना कि दुनिया जब पढ़ती है तो डिसाइड वहीं पर कर लेती है भाई यहाँ पर कि इसको हमको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई गनीमत देखो, यहाँ पर इसको सिखाने वालों ने खुद ऐसा सिखा रखा है कि शुरू यहाँ होगा खत्म यहाँ पर होगा, ठीक है। मेरे भाई मुझे समझ ही नहीं आता है कि ऐसा जाना ही क्यों है। आप यार क्वेश्चन में पढ़ो पहले क्या कहा गया। एक व्यक्ति है भाई, देखो कितने का ऑर्डर लगाता है, कितने स्पीकर का, 150 स्पीकर का। हर एक स्पीकर का दाम कितना है 400 रुपए। वो प्लान करता है कि यदि मैं 120 स्पीकर बेच लूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी बाकी स्पीकर वो 30 तो बेचने की सोचता ही नहीं है, खाली सोचता है इस 120 को ही बेच दिया ना। जैसे मानो तुम दुकान में 10 गो साड़ी खरीद के लेके आते हो, बोलते हो मेरा 6 को बिक गया तो मेरा माल निकल जाएगा, 7 को बिक गया तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वैसे ही सोचा 150 में से 120 को बेच देंगे तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा 40 का, बाकी 30 को तो भी रखा रहेगा वैसे ही, ठीक है। उसके बाद में वहां पर होता क्या, जब वो बेचने जाता है तो 15 आइटम खराब हो जाता है और 135 आइटम बेच पाता है। यानी इस पर 40 का प्रॉफिट था और 15 उसने और बेचे, तो आंसर हमेशा 40 से ज्यादा होगा। सारे ऑप्शन
ऑप्शन देखो 40 से ज्यादा है। रिमेनिंग स्पीकर जो कि 15 बच गए थे उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो तुम बता दो प्रॉफिट क्या होगा। भाई इतना नहीं पूछना, इतना नहीं सोचना होता। याद करो एक स्पेशल फॉर्मूला जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको पढ़ाते थे, जहां साफ तौर पर लिखते थे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कितने का तुम आइटम खरीदे और कितने के प्रॉफिट या लॉस में खरीदे उसको 100 में ये कर दो। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप अगर देखो क्वांटिटी की बात हम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, कितनी क्वांटिटी हमने कितने में खरीदी है, वही वाली बात है। क्वांटिटी भी आप इसको लिख सकते हो कि सर कितना आइटम कितने के प्रॉफिट पे। तो अगर हम साफ तौर पर देखें 120 आइटम पर हमको मेरे भाई यहाँ क्या है, तो 40% का प्रॉफिट है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो 120 आइटम है ना, इस पर 40 का प्रॉफिट है, 100 में 40 का प्रॉफिट, यानी सर यहाँ पर इतने की वैल्यू है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर कहा गया कि अगर हम 135 बेचेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो यही बात है कि मेरे भाई यहाँ पर अगर हम 135 बेचेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सर ये 100 प्लस x का होगा। इस तरीके से कि सर इतने आइटम इतने परसेंट की वैल्यू है, तो इतना आइटम कितने परसेंट का मान होगा, बस बात खत्म। सर इतना आइटम इतना परसेंट का वैल्यू है, तो इतना आइटम मेरे भाई कितने परसेंट का वैल्यू होगा। बहुत सस्ते में आप इसको निपटाओगे। आप अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो साफ तौर पर बोल पाओगे कि सर देखो यहाँ पर हो गया 20 का ये 6 गुना, 20 का ये हो गया 7 गुना। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर साफ तौर से मेरे भाई कह पाएंगे कि सर ये देखो यहाँ पर हमारे सामने 100 प्लस x, मेरे भाई 7 से गुना करो, 7 बचे 35 हो गया आपके सामने, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 बच गया, तो 13 7 91 और 3 मेरे भाई 94, ये हो गया। इसको 6 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। बहुत आराम से मेरे भाई यहाँ बनाइए, आपका उत्तर आ जाएगा 6 से एक बार में। उसके बाद में यहाँ पर जो है 6 से एक बार में मेरे भाई 34 हो गया, 6 बचे 30 हो गया, 6 7 42, 6 बचे इतना, 100 ले आकर के घटा दोगे तो 57.5 आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सीधा 57.5 आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत तरीके से एक असल कंसेप्ट लगा करके आपने जो है इस सवाल को बनाया और आपने इस सवाल को समझाया। बाकी मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई कि संपूर्ण रिवीजन करना है तो फॉर्मूला बुक से बेहतर साथी तुम्हारा कोई भी नहीं है, जो परीक्षा में असल तुम्हारा दोस्त बन सके और जो परीक्षा में असल तरीके से तुम्हें बता सके। आइए चलिए सिलेक्शन पोस्ट का मेरे भाई यहाँ पर सवाल करते हैं और सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस को भी हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। एक दूध वाले ने 2000 में 50 लीटर दूध खरीदा है, 5 लीटर दूध खराब हो गया, शेष दूध को प्रति लीटर किस दर पर बेचना चाहिए कि कुल पर मेरे भाई 20% का लाभ हो पाए। अब आप यहां पर बताओ मेरे भाई 2000 रुपए में 50 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, 5 लीटर दूध मेरे भाई खराब हो गया, तो यहां पर जो है 50 लीटर दूध खरीदा, 5 लीटर दूध जो हो गया क्या हो गया, खराब हो गया। 50 में से 5 खराब हो गए, 45 बच गए। बाकी दूध को प्रति लीटर किस दर पर बेचना चाहिए कि कुल पर मेरे भाई 20% का लाभ हो पाए। किस रेट पर बेचे बताओ जल्दी से। तो इतना हल्का सवाल है यार, इसमें भी कोई मेहनत लगती है तुम्हारी, बताना जरा, गजब की बात है मेरे भाई। यहाँ पर 2000 में 50 लीटर खरीदे हो तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपए हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 50 में से 5 तुम्हारे खराब हो गए, बचे कितने, 45 लीटर। तुम्हें 45 लीटर को मेरे भाई बेचना है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 20% का लाभ होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे हमने सामान इतने का खरीदा, हमको इतने का लाभ चाहिए, यानी 2000 का 20% मेरे भाई होता है 400 रुपए। 2000 में 400 का हमको लाभ चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पर 2400 में हम उसको बेचना चाहते हैं। अगर हम 2400 में बेचना चाहते हैं और 50 में से 5 खराब हो गए, यानी हम कितना बेचना चाहते हैं, 45 लीटर। इतने में बेचना है और इतना लीटर बेचना है, तो 1 लीटर की क्वांटिटी निकल जाएगी। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 45 से आप देखो, 45 का सबसे पहली बार 5 बार में 225 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 150 बचेगा, 150 बचेगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 45 का 4 गुना 180 होता है, 4 से कम हमारे सामने 3 बार में आ जाएगा, ठीक है, और 3 बार में आ जाएगा 135। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा। बोला गया जी एक बेकर ने 3000 में 100 केक बनाए हैं, दुर्घटना के कारण 10 मेरे भाई खराब हो गए, बाकी केक को प्रति केक किस कीमत पर बेचना चाहिए कि कुल 15% का क्या हो पाए, लाभ हो पाए। आप मेरे भाई यहाँ पर 3000 में 100 केक बनाए हो और दुर्घटना के कारण 10 खराब हो गए, कोई बात नहीं। शेष केक को मेरे भाई किस कीमत पर, टोटल 3000 पर 15% का प्रॉफिट, तो मेरे भाई 4500 का, 450 का प्रॉफिट, यानी कुल मिलाकर के आप इतने में मेरे भाई बेचना चाहते हो। 100 में से आपके 10 खराब हो गए, तो आपने मेरे भाई 90 बेचे हैं। एक की वैल्यू निकालो, 9 का 3 गुना 27 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में जो है 27 के बाद 9 8 72 हो गया, लगभग 38 के करीब में यहाँ पर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है।
ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, इस तरीके से हमने सवालों को किया। अब ऐसे ही अगर आप संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दोनों जबरदस्त बैचेस से पढ़ सकते हैं, वीओडी भी और चैंपियंस भी। और चैंपियंस बैच अभी नया आया है, कल से उसकी क्लासेस शुरू होंगी, आज से ही होंगी, और एकदम परसेंटेज से शुरू होंगी, एकदम फर्स्ट क्लास होगी आप लोगों की आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। तो जो भी हमारे बिगिनर भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके आसपास के साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि भैया शून्य से पढ़ना है तो यहाँ पर आदित्य सरकार से चैंपियंस बैच आया है, एनरोल करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। और बाकी आपके लिए सजेशन दूंगा कि आप तो वीओडी बैच से ही बढ़िया तरीके से खींच करके पढ़ो। ठीक है, बाकी यहाँ पर पीडीएफ जो है हमारे इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से आप इसको डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आप कब चाहते हैं वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।